हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुमैरा आई केयर सॉल्यूशन। माय नेम इज़ हुमैरा। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक और सिंपल वीडियो होने वाला है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारी मैं टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें आई ड्रॉप कैसे डालनी चाहिए अपनी आँखों के अंदर। सुनने में तो आपको ये बहुत इजी लगता है कि आई ड्रॉप डालना कौन सी बहुत बड़ी बात है, आई ड्रॉप को खोलो और आँख के अंदर डाल लो। नहीं, लेकिन आपको आई ड्रॉप डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आई ड्रॉप डालने की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं और काफ़ी सारी बातें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें एक एक करके, ये सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए जो आपको शायद हो सकता है आपके लिए वो बेनिफिट हो और वो आपसे मिस हो जाए। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है पेशेंट्स के मन में कि वो अक्सर ये पूछते हैं कि जब हम आई ड्रॉप डालें अपनी आँख के अंदर तो हमें एक ड्रॉप डालनी चाहिए या हमें 2 ड्रॉप डालने चाहिए आँख में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आँख है, हमारी आँख में जो ड्रॉप को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो एक ड्रॉप से भी कम होती है। तो इसीलिए अगर आप उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगी। जब हम एक ड्रॉप भी अपनी आँख में डालते हैं तो उस एक ड्रॉप में से भी दवा बाहर आ जाती है आँख से। क्यों? क्योंकि हमारी आँख में जो ड्रॉप को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो एक ड्रॉप से भी कम है। दूसरा, मैं ये देखती हूँ कि जब पेशेंट्स आँख में दवा डालते हैं तो वो अपनी आँखों को ऐसे ऐसे झपकाते रहते हैं। तो आपको अपनी आँखों को झपकाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आँख को झपकाते हैं तो जो आपकी आँख के अंदर ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ से आंसू नाक में ड्रेन होकर जाते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रॉप आपने आँख में डाली होती है वो आपकी नाक में चली जाती है और दवा का असर उतना नहीं आता जितना आना चाहिए था। इसके अलावा जैसे कि जब आप ड्रॉप डालते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी आँख में दवा का असर ज़्यादा आए और अच्छा आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो आँख के पास ये जो कोना होता है, आपको इस कोने को 30 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यानी कि 30 सेकंड के लिए आपको उसको दबा के रखना है। इससे क्या होता है कि ये जो हमारी आँख में जो हमने ड्रॉप डाली है वो नाक के अंदर नहीं जाती, तो ज़्यादा देर तक के लिए वो आँख में ही रहती है, जिससे ड्रॉप का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। स्पेशली जो ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं, जो एंटी ग्लोकोमिक ड्रॉप्स अपनी आँख में डाल रहे हैं, उन पेशेंट्स को तो ये अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए कि जब भी वो ड्रॉप डालें अपनी आँख के अंदर तो इस कोने को ऐसे प्रेस करके रखें ताकि दवा नाक में ना जा सके। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो एंटी ग्लोकोमिक ड्रॉप्स होती हैं वो नाक के ज़रिए हमारी बॉडी में जब जाती हैं तो वो कभी कभार अपना साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकती है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि हमें किस और बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप आई ड्रॉप ख़रीदने जाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप आई ड्रॉप ख़रीदें तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक्सपायर्ड वाली ड्रॉप ले लेंगे तो उसमें जो ड्रॉप है उसकी दवा का असर आपकी आँख में नहीं आएगा। दूसरी बात, जब भी आप ड्रॉप खोलते हैं, जिस दिन आपने ये ड्रॉप खोली है उस दिन आप मार्कर से उसके ऊपर वो डेट लिख लें जिस डेट में ये ड्रॉप खोली गई है।
क्योंकि ड्रॉप खुलने के बाद इसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल सॉरी इसकी जो लाइफ होती है वो 1 महीने की होती है। ड्रॉप खुलने के 1 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाती है। तो जो एक्सपायर डेट होती है वो डेट होती है जब तक ये बॉटल सील्ड है, जब तक ये बॉटल खुली नहीं है तब तक वो उसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन जब बॉटल खुल जाती है तो उसके खुलने की जो डेट है उससे 1 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि अगर आपने ये बॉटल खोल ली है तो आपको 1 महीने तक ये ड्रॉप डालनी है। जब इसको 1 महीना पूरा हो जाए तो आपको इसको फेंक देना है, इसको नहीं डालना है आपको। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है दवा लेते टाइम, जब आप दवा लें तो जो ड्रॉप आपको डॉक्टर ने लिखी है क्या वही ड्रॉप आपको दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप्स के नाम सेम होते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दवाओं के नाम सेम होते हैं लेकिन उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो उसमें दवा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए विगुकेन है, वो प्लेन एंटीबायोटिक है, और विगुकेन डीएक्स है, उसके अंदर स्माइल्ड स्टेरॉइड होता है जो कि अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों के लिए दी जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना, अब बात करते हैं कि ड्रॉप को किस तरीके से आँख में डालना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ड्रॉप डालने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, उसके बाद दवा डालनी चाहिए। अब कुछ लोग दवा लेट के प्रेफर करते हैं, कुछ लोग पीछे अपनी गर्दन पीछे करके इस तरीके से दवा डालना प्रेफर करते हैं। लेकिन दवा डालने का जो तरीका है, जब भी आप ड्रॉप को खोलें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कैप है उसको आपको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रख देना है। इसको आपको बिल्कुल साफ़ जगह पर रखना है, या आप इसको किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आपको इसको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जर्म्स लग सकते हैं। वो जर्म्स आपके ड्रॉपर के ऊपर लग सकते हैं, इस ड्रॉपर से आपकी आँख के अंदर जा सकते हैं, जिससे आपकी आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब दवा आपको कैसे डालनी है, आपको दवा डालने के लिए जो आपका जो लेफ़्ट हैंड है उससे आपको अपनी लोअर लिड नीचे करनी है। लोअर लिड नीचे करने के बाद राइट हैंड को इसके ऊपर ऐसे टिका कर रखना है और फिर आपको ड्रॉप डालनी है अपनी आँख के अंदर, ताकि आपका हाथ ना हिले और दवा आपकी आँख के अंदर जाए और वेस्ट ना हो। कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लोअर लिड भी नीचे करते हैं और अपर लिड भी ऊपर से खींच देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऊपर की लिड खींचेंगे तो ये बंद होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको लोअर लिड नीचे करके और राइट हैंड को उसके ऊपर स्टेबल करके दवा डालनी चाहिए। तो ये आपका दवा डालने का तरीका है। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ड्रॉप हैं तो इन ड्रॉप्स के बीच में कम से कम आपको 5 से 10 मिनट का फ़र्क रखना चाहिए। यानी अगर आपने एक ड्रॉप डाली है, उस ड्रॉप के डालने के 5 मिनट के बाद आपको दूसरी ड्रॉप डालनी चाहिए, ताकि पहले वाली ड्रॉप का असर आपकी आँख में आ सके। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास जो ड्रॉप्स दी हुई हैं उसमें लिब्रिकेटिंग ड्रॉप है, तो वो लिब्रिकेटिंग ड्रॉप आपको सबसे लास्ट में डालनी चाहिए। और अगर लिब्रिकेटिंग के साथ आपको ऑइंटमेंट भी दिया हुआ है तो वो ऑइंटमेंट आपको सबसे लास्ट में डालना चाहिए। इस तरीके से आपको दवा डालनी चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में 2 से ज़्यादा या 3 लोग ड्रॉप डाल रहे हैं तो आपको अपनी ड्रॉप्स शेयर नहीं करनी है एक दूसरे से। आपको अलग अलग अपनी आई ड्रॉप्स डालनी चाहिए, क्योंकि वो कंटेमिनेट हो सकती हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको सेपरेट अलग अलग अपनी दवाएं डालनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि डॉक्टर ने आपको जिस टाइम पर दवा डालने के लिए बताया है, आपको सही टाइम पर प्रॉपर तरीके से अपनी आँख में दवा डालनी है। जैसे मान लीजिए आपको 3 बार दवा डालनी है, 4 बार डालनी है या 2 बार ही डालनी है, तो आपको उसी रूटीन से अपनी आँख में दवा डालनी है। ख़ास करके जो ग्लूकोमा के पेशेंट्स होते हैं
उनको ऑन टाइम अपनी दवा डालनी चाहिए जिस टाइम पर उनके डॉक्टर ने उनको दवा डालने के लिए बोला है, क्योंकि जब आप सही टाइम पर दवा डालते हैं तो उसका सही तरीके से असर आता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स थे जो मैंने आपको दिए थे आई ड्रॉप डालने से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर कुछ भी इसमें आपको काम का लगा हो तो। और मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।